एटॉमिक रेडियस की यदि हम बात करते हैं, रेडियस एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना है। एटम है तो वी टॉक अबाउट एन एटम, लाइक हीलियम एटम है। हीलियम एटम है तो डेफिनेटली वी हैव अ न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और यदि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इट लुक समथिंग लाइक दिस, कि ये न्यूक्लियस है, डॉट जो दिख रहा है, और ये सर्कुलर फॉर्म है, तो दैट मीन्स इट इज़ द रेडियस। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक रेडियस। अब हीलियम तो एक ऐसा हीलियम गैस मिलती है तो हीलियम ही होता है खाली, पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वो क्या होते हैं, कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं। मीन्स दो डिफरेंट टाइप के दो एलिमेंट्स, दो एटम्स मिलके एक एलिमेंट बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। तो उस केस में हम रेडियस कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, एक का सेंटर दूसरे के सेंटर का डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स लेते हैं और उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। मीन्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज कॉल्ड द रेडियस। जैसे आपने पढ़ा भी था कि दो एटम्स के बीच में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड हो सकती हैं। कोवलेंट बॉन्ड हो सकती है, आयनिक बॉन्ड हो सकती है, मेटेलिक बॉन्ड हो सकती है, राइट। सो इट डिपेंड्स कि किस टाइप की बॉन्ड है, तो उसी टाइप की उसको एटॉमिक रेडियस बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में, तो इसे कोवेलेंट रेडियस, या बोल देंगे बॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस। जो एलिमेंट, जो एटम्स जो बॉन्डिंग बना रहे हैं, उसको बोल देंगे बॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस। यदि हमको बहुत क्लियर है कि कोवेलेंट बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन क्लोरीन के बीच में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट। तो दिस इज़ द वे वी रिप्रेजेंट, और वी कैन रिप्रेजेंट इट दिस वे। एक लाइन ड्रॉ कर दें कि ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, या सिंपल फॉर्म में लिखें क्लोरीन क्लोरीन। सो दीज आर टू एटम्स। अब यदि मैं एटम टू एटम का इनका सेंटर डिस्टेंस देखूं, तो क्लोरीन के केस में द सेंटर डिस्टेंस इज, क्लोरीन गैस के Cl2 गैस है 198 पिकोमीटर। तो इसका मैं रेडियस बोलूँगा या क्या बोलूँगा, कोवेलेंट रेडियस बोलूँ या बॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस बोलूँ, कितना होगा, हाफ ऑफ दिस। तो हाफ कर दीजिए, तो रेडियस इज 99 पिकोमीटर। यदि ये एलिमेंट्स दोनों मेटलिक हैं तो मेटलिक रेडियस होगी। फॉर एग्जांपल कॉपर यदि मेटल लेते हो या आयरन मेटल लेते हो, तो उसमें खाली एटम्स क्या होते हैं, कॉपर के होते हैं या आयरन के होते हैं, या एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम बहुत सारे एटम्स होंगे। सो कॉपर टू कॉपर दो एटम के बीच में डिस्टेंस 256 है, तो रेडियस क्या होगा, हाफ, एंड दैट रेडियस कॉल्ड 128 पिकोमीटर इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। पर अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक रेडियस। क्लियर? ओके। एटॉमिक रेडियस पता लगाने का, मेज़र करने का तरीका, दो तरीके होते हैं। वी आइदर यूज़ एक्सरेस और वी यूज़ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, मतलब स्पेक्ट्रोग्राफ को यूज़ करते हैं, उससे पता लगाते हैं, या एक्सरे को यूज़ करते हैं, राइट। ये एक तरीका होता है। चलो अब इसको देखते हैं अक्रॉस द पीरियड हाउ द एटॉमिक रेडियस इज़ बिहेविंग। तो हमने यदि पीरियड सेकेंड लिया, लिथियम से लेके वी आर मूविंग अप टू द फ्लोरीन, तो आप क्या देखोगे, ये एटॉमिक रेडियस 152, 111, 80, 77 मीन्स इट इज़ ऑन द डिक्रीजिंग ट्रेंड, घटता जा रहा है। क्यों घट रहा है यदि क्वेश्चन पूछूं, यू रिमेंबर, ये डायग्राम याद रखना है। दिस इज़ द सेकेंड पीरियड। तो यहाँ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग। एज अ रिजल्ट साइज़ क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड रिड्यूस होता है। तो देख, लुक, द साइज मीन्स किससे मेजर करेंगे, एटॉमिक रेडियस से, मतलब सर्कल का रेडियस कम होता जा रहा है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आइदर ये नाइट्रोजन गैस खुद से ही एटम टू एटम होंगे, या CO2 जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू CO2 गैस बने, मीन्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे, या सिंपल N2 सिमिलर मेटल्स, सिमिलर एलिमेंट्स का कम बनेगा। दैट मीन्स वो होंगे एटम टू एटॉमिक बॉन्डिंग होगी, राइट। दैट इज़ वाई हमने आपको ये समझाया। बट अक्रॉस द टेबल देखोगे, ये इनका साइज़ क्या हो रहा है, घटता है, रिड्यूस होता है रेडियस। वाई रिड्यूस होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। ये तो बहुत क्लियर है, ओके। यदि सेकंड थर्ड पीरियड ले लो, आप उसमें भी देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ऐसे देखोगे 186, 160, तो मीन्स इट इज़ ऑन द रिड्यूसिंग साइड। सबसे बड़ा लेफ्ट साइड में होता है, इधर जाते हैं तो घटता है, ओके। यदि हम टॉप टू बॉटम जाए, ग्रुप में चले जाएँ, लिथियम, सोडियम ऐसे करके चलें, तो सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, आप देखोगे द साइज इज इंक्रीजिंग, द एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग, क्योंकि इसमें ऑर्बिट्स ऐड होते जाते हैं। यहाँ सिंगल था या डबल था, तो पीरियड्स में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहा है, दैट इज़ वाई द साइज इज इंक्रीजिंग। किसी और को भी ले लो, मान लो 17th ग्रुप को ले लेते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब देखो 64, 99 मीन्स इट इज़ अगेन इंक्रीजिंग। तो दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ, मीन्स ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है बिकॉज ऑर्बिट्स आ रहे हैं, और पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीजिंग, दैट इज़ वाई साइज रिड्यूसेस। यदि हम नोबल गैसेस को ले लें,
या नोबल एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, आर्गन जो लास्ट में फ्लोरीन के बाद आते हैं, तो उसमें भी देखोगे द साइज इज़ इंक्रीजिंग अक्रॉस द ग्रुप 18th ग्रुप में। बट ये नॉर्मली आप देखोगे हीलियम ये नोबल हैं तो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं, कि ज़्यादातर इनको रिएक्शन खुश होते हैं अपने में, किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। दैट मीन्स हीलियम के आपको एटम मिलेंगे सिंगल एटम, तो इनका एटॉमिक रेडियस होगा। तो एटॉमिक रेडियस होगा तो यदि हीलियम टू हीलियम बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हीलियम गैस होती है, जब हीलियम गैस होती है तो जो एटम्स होते हैं उनके बीच में भी बॉन्ड होती है, दैट इज़ कॉल्ड वैन डर वाल फोर्सेज होते हैं उनके बीच में, एंड दैट उसकी वजह से क्या होता है उनकी रेडियस में थोड़ा सा चेंज होता है, तो दैट रेडियस इज कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस। ये आप मे बी 12th में आप पढ़ोगे वैन डर वाल रेडियस क्या होता है, वैन डर वाल फोर्सेज क्या होते हैं, मे बी फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे। एंड बिकॉज उनमें फोर्सेज होता है हीलियम टू हीलियम एटम के बीच में, तो नाम उसका हो गया वैन डर वाल रेडियस। जैसे इसको हम मेटल टू मेटल में बोलते हैं मेटेलिक रेडियस, क्योंकि इसमें कोवलेंट पॉइंट है तो वी से कोवलेंट रेडियस। इसी चीज़ को यदि मैं ये जो पीरियड में जो देखें इसको यदि मैं ट्रेंड को ग्राफ में यदि ड्रॉ करूँ तो वी कैन ड्रॉ दिस कि ऐसे ऐसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और दिस इज़ एटॉमिक रेडियस। तो मैं यदि लिथियम से स्टार्ट करूँ तो इधर क्या रहा घटता जा रहा है, तो इसका साइज़ सबसे बड़ा है एंड द साइज़ इज़ रिड्यूसिंग, द एटॉमिक रेडियस इज़ रिड्यूसिंग। यदि मैं ग्रुप में बात करूँ टॉप टू बॉटम, सोडियम्स ऐसे नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, तो वी कैन ड्रॉ दिस वे। सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम देखो इंक्रीज़ होता जा रहा है। मैं नीचे वाले में सोडियम मैग्नीशियम में लूँगा, यदि मैं सेकंड में लूँ बेरियम मैग्नीशियम या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे लूँ तो देखो इट इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजिंग। आपको ग्राफ से समझ में आए ग्राफ से समझिए या आप ऐसे समझिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिस डायग्राम यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। तो ये आपको केमिस्ट्री में बहुत हेल्प करेगा, ये आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। ओके, यदि आपको ये अच्छा लगा है, इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट इन द प्ले लिस्ट and share with your friend. Thank you.